अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ टू मेक योर चाइल्ड अ जीनियस, है ना। लर्निंग की हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपने अपने बच्चे को जीनियस कैसे बनाना है, एजुकेशन में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए और अपना एक अच्छा करियर बने। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आज हम बताना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चे की लर्निंग शुरू होती है उस वक्त जो वो माँ के पेट में होता है। तो ये पहली वीडियो हामला खवातीन के लिए। हमल का जो पीरियड रहता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसको ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। हर ट्राइमेस्टर जो है वो 12 हफ्ते का होता है। उस 12 हफ्ते के अंदर पहला जो 12 हफ्ते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ लर्निंग लैंग्वेज पैटर्न डेवलप होता है बच्चे के ब्रेन में। खवातीन जानती नहीं इस बात को, तो हम आज बात करेंगे पहले 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो 12 हफ्ते के हिसाब से हर एक ट्राइमेस्टर की हम बात करेंगे। पहले जो 12 हफ्ते उस पर बात करेंगे कि लैंग्वेज पैटर्न बच्चे के ब्रेन में डेवलप होता है। अगर माँ बात करे तो माँ को क्या करना है। जैसे ही खातून को पता चले कि वो हामला है, वो प्रेग्नेंट है, उसने चंद काम करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला काम ये करना है कि रात को या दिन को एक स्टोरी पढ़नी है, कोई भी कहानी पढ़नी है। उस कहानी पढ़ते हुए अपने दोनों हाथ अपने पेट पे रखने। ये जो आप हाथ रखते हैं पेट में, ये इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचती है। हम जब रेकी करते हैं तो हम यही तो कहते हैं ना कि रेकी के जरिए जब हम हाथ रखते हैं तो एनर्जी पहुंचती है दूसरे शख्स में। दूसरा अमल ये करना है कि आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप कुरान पाक की तिलावत करें, और जिस वक्त तिलावत करें उस वक्त अपने हाथ अपने पेट पे रखें, या अगर आप मोबाइल फोन पे तिलावत सुन रहे हैं तो मोबाइल फोन को अपने स्टमक पे रखिएगा। यानी स्पीकर अगर आपके स्टमक पे होगा तो वो वाइब्रेशन बच्चे के ब्रेन में जाती है, जो कि डेवलपमेंट का पहला स्टेज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तीसरा काम, जिस्मानी सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है खातून के लिए, हामला खातून के लिए, तो उसको कहते हैं ईट हेल्दी। अब ईट हेल्दी में बहुत सारी चीजें जो बड़ी जरूरी है, और ये अगर आप गरीब घराने से भी तभी भी ये चीज आपको मैसर है। फॉर एग्जाम्पल स्पिनिच, पालक, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश हफ्ते में 1 दिन, और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की गोलियां लेना बड़ा जरूरी है। तो अगर ये आप करेंगे तो आपका जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर भी आप फिट रहेंगे। नेक्स्ट, आमतौर पर खवातीन जब हामला होती है तो वर्जिश नहीं करती। आज की मॉडर्न तहकीक ये करती है कि हामला औरत को वर्जिश करना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, वॉक करें। घर से बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर वॉक करें। 30 मिनट्स आपने वॉक करनी है, बिकॉज वॉकिंग से आपके ब्रेन में एक हार्मोन पैदा होता है जो आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए, जो पेट में मौजूद है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर जाके वॉक कर सकती है तो वॉक करें, नहीं तो घर में करें। कुछ ना कुछ हल्की फुल्की वर्जिश करनी चाहिए। कहते हैं कि आपका थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड जो आपकी होती है, वो सही तौर पे काम करे। तो जब हर महीने खातून जब डॉक्टर के पास जाती है तो डेफिनेटली अपना जो स्टमक का चेकअप होता है उसके साथ साथ वो थायराइड का चेकअप जरूर कराएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हामला खवातीन को जो आमतौर पर नहीं समझा जाता, पूरा दिन एसी में बैठी है। अच्छा, एसी में नहीं है तो चलो घर में पंखा चल रहा है। सूरज की रोशनी आपके जिस्म पे पड़ना बहुत जरूरी है। एक तो हम जानते हैं कि विटामिन डी बनता है जब सूरज की रोशनी हमारे जिस्म पर पड़ती है, मगर उसके अलावा बच्चे के लिए जो पेट में मौजूद है वो आपके ऊपर जिस्म पे जब सूरज की रोशनी होती है तो बच्चे की नशोनुमा में और उसकी सेहतमंद होने की जामिन है अगर आप कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी अपने जिस्म पर लेते हैं। कई अक़वाम में देखा गया है कि उनके बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो वो जीनियस होते हैं। अच्छा, कुछ तो डेफिनेटली क्रोमोसोम है, जेनेटिक इनहेरिटेंस है, और कुछ तरबियत है। तो अब तरबियत तो हम आगे जाके बात करेंगे, इस वक्त तो हम वो बात कर रहे हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। तो ये देखा गया है कि जिनके बच्चे जीनियस पैदा होते हैं या जिंदगी में तरक्की कर पाते हैं, उनमें से एक चीज़ ये होती है कि वो माँ बाप जो है, जब खातून हामला होती है तो बाप या फिर घर का कोई फर्द उसके साथ बैठकर बोर्ड गेम्स खेलते हैं, जैसे चेस है, ड्राफ्ट है, या जिक्सो पजल्स करते हैं। जितना जहन को इस्तेमाल करेगी इंटेलिजेंस के लेवल पे, उतना बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा। ये फैक्ट है, ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन है। तो बराए करम हामला खवातीन, अगर आप चाहती है कि आपका बच्चा जीनियस पैदा हो, आगे जाके जीनियस बने, तो बराए करम ये अमल जरूर कीजिएगा। नंबर 1, मैंने आपसे कहा था कि आप तिलावत दिन में 1 दफ़ा, कहानी बच्चे को सुनाए। आपको पता है वो सुनता है, समझ नहीं आती मगर वो सुनता है। और बोर्ड गेम्स या कोई भी ऐसी गेम जिसमें जहन का इस्तेमाल हो, उसको जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, 2 काम और बहुत जरूरी है। एक, स्ट्रोक करना, ये जो इसको बम कहते हैं। खातून जब हामला होती है, जो पेट निकला उसको बम कहते हैं। इस बम को
जब बैठी हो, लेटी हो और कुछ ना कर रही हो तो इस बम को ऐसे स्ट्रोक करें। ये जो स्ट्रोक करती है, ये जो मैसेज है आपके हाथों से या आपके बच्चे के ब्रेन में पहुंचता है। तो कुछ देर स्ट्रोक किया करें, दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और आखिरी मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घर वालों के लिए है। आपके घर में एक नई जान आने वाली है, बेटा या बेटी। आपने उस खातून का ख्याल रखना है, खासकर शौहर का। अगर नमक ज्यादा हो गया खाने में तो आपने कुछ नहीं बोलना। आपने अपनी बेगम को खुश रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सास को भी ये चाहिए कि अपनी बहू को खुश रखे। नंद हो, भावा, जो कोई भी हो घर में फर्द हो, वो उस खातून को खुश रखने की कोशिश करे। जितना वो खातून खुश रहेगी, जहनी तौर पर रिलैक्स रहेगी, स्ट्रेस कम होगा, उतना बच्चे के नशो नुमा में फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, आखिरी मगर बड़ी अहम बात, ये देखा गया है कि गरीब घर में बच्चा पैदा होता है, माँ को अच्छी खुराक मैसर नहीं थी, माँ को आराम और आसाइश नहीं थी, जो एक अमीर घरों में है, मगर बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। और बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ अमीर घर है, जहाँ हर किस्म की ग़िज़ा मिलती है, सब कुछ मिलता है, मगर उस घर का बच्चा जब पैदा होता है उसको प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह क्या है? वालिद, सास, ससुर, नंद, भावज, जो भी उस घर में लोग रहते हैं, उनके ऊपर लाजिम है कि खातून को, जो हामला खातून है, उसको खुश रखें। शौहर, नमक ज़्यादा हो गया, प्लीज़ ये 9 महीने ज़रा बर्दाश्त कर लें। कोशिश करें, अगर आपको कोई अपनी बीवी को बात कहनी है तो प्यार मोहब्बत से करें। कोशिश करें स्ट्रेस लेके जो आप आते हैं अपनी ऑफिस से, अपने बिजनेस से, वो स्ट्रेस अपनी बीवी के सर पे ना डालें। बात करें और उसके साथ वक्त गुजारें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, सी और ई। फॉलिक एसिड के साथ विटामिन ए, सी और ई, ये 3 विटामिन ज़रूर लेने चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। मैं तो आपको सिर्फ एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ, मगर आपका जो भी नॉलेज है, वो जो मशवरा दे, उस पर ज़रूर अमल करें। नेक्स्ट वीडियो होगी जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, तो पहले 2 साल आपने उसके साथ क्या करना है। याद रहे, बच्चे की लर्निंग 7 साल तक होती है, तो बच्चे को कितनी उम्र में स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, और पहले 2 साल दुनिया में आने के बाद बच्चे के लिए क्या क्या ज़रूरी है और आपने क्या करना है। अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।